जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को किस उपनाम से जाना जाता था? निग्रंथ। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमि। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पार्श्वनाथ का जन्म किस वर्ष माना जाता है? महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सम्मेद शिखर पर्वत। महावीर स्वामी का वास्तविक जन्म कब माना जाता है? 540 ईपू। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम आज किस राज्य में स्थित है? बिहार। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या थी? त्रिशला। त्रिशला किस वंश की थीं? लिच्छवी वंश। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी। अन्य स्रोत अनोजा। महावीर स्वामी को कितनी आयु में वैराग्य हुआ? 30 वर्ष। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठोर तप किया? 12 वर्ष। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? 42 वर्ष। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जृंभिकग्राम। जृंभिकग्राम किस नदी के किनारे स्थित था? ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला? साल वृक्ष। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के समय उन्हें क्या उपाधियां मिलीं? जिन विजेता, अरहत, पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को किस नाम से पुकारा गया है? निग्रंथनाथ पुत्र। महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में दिए गए? प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन किस नाम से किया गया? आगम। महावीर स्वामी की प्रमुख शिष्या कौन थीं? चंदना। महावीर स्वामी के संघ की प्रमुख गणिका कौन थीं? चंपा। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? पावापुरी, बिहार। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईपू। महावीर स्वामी की मृत्यु किसकी राजधानी में हुई? अजातशत्रु, मगध का राजा। जैन धर्म की मूल मान्यता क्या है? उपादान द्वारा शरीर उत्पन्न होता है। जैन धर्म में ज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5। जैन धर्म में प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से हैं? 1. अवधि ज्ञान। 2. मनः पर्याय ज्ञान। 3. केवल ज्ञान। जैन धर्म में परोक्ष ज्ञान कौन से हैं? 1. मति ज्ञान। 2. श्रुत ज्ञान। जैन धर्म में कुल कितने अंग और उपांग माने गए हैं? 12 अंग और 12 उपांग। जैन धर्म में कितने प्रकीर्णक, प्रकरण, ग्रंथ हैं? 10। जैन धर्म में कुल कितनी चूलिकाएं हैं? 2। जैन धर्म में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी है? 6। जैन धर्म के 10 धर्म क्या हैं? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में कितने अपरिग्रह माने जाते हैं? 5। जैन धर्म के 5 महान व्रत क्या हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। गृहस्थों के लिए कितने अनुव्रत बताए गए हैं? 5।
जैन धर्म का त्रिरत्न क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन दर्शन का अनेकांतवाद क्या है? यह मान्यता कि सत्य अनेक दृष्टिकोणों से जाना जा सकता है। जैन दर्शन का स्याद्वाद क्या है? यह मान्यता कि प्रत्येक वस्तु सापेक्ष रूप से सही या गलत हो सकती है। जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष, कर्म बंधन से मुक्ति। जैन धर्म के 14 पूर्व ग्रंथ किस नाम से जाने जाते हैं? पूर्वो बटा द्वादशांगी। जैन धर्म के 14 पूर्व ग्रंथ अब उपलब्ध हैं या लुप्त? लुप्त। जैन धर्म में कालांतर में पूर्वों का स्थान किसने लिया? आगम ग्रंथों ने। श्रवणबेलगोला का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? गोमटेश्वर, बाहुबली की प्रतिमा। गोमटेश्वर की प्रतिमा कब बनाई गई थी? 983। गोमटेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। गोमटेश्वर प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? चामुंडराय, गंगा वंश का सेनापति। गोमटेश्वर की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 57 फीट। गोमटेश्वर प्रतिमा किससे निर्मित है? एकाश्म, एक ही पत्थर से। महमस्तकाभिषेक किस प्रतिमा से संबंधित है? गोमटेश्वर, बाहुबली। महमस्तकाभिषेक कितने वर्षों में एक बार होता है? 12 वर्ष में। जैन धर्म के अनुसार आत्मा को किससे जोड़ा जाता है? केवल जीव और पार्श्व जीवन से। जैन धर्म में आत्मा किस प्रकार की है? शाश्वत और अजन्मा। जैन धर्म में जीव का अस्तित्व किससे माना गया है? अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जैन धर्म में पंचास्तिकाय सिद्धांत क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। जैन धर्म में काल को क्या कहा गया है? छठा द्रव्य। जैन धर्म के अनुसार संसार की रचना किसने की? कोई नहीं, संसार अनादि है। जैन धर्म में तत्व कितने बताए गए हैं? 7। जैन धर्म के सप्त तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जैन धर्म में 10 धर्म कौन से हैं? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में 3 रत्न किस नाम से जाने जाते हैं? त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का क्या स्वरूप है? मन, वाणी और कर्म से प्राणी को कष्ट न देना। जैन धर्म के अनुसार सत्य किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसे है वैसे ही कहना। जैन धर्म के अनुसार अस्तेय का क्या अर्थ है? चोरी न करना। जैन धर्म के अनुसार अपरिग्रह का क्या अर्थ है? संग्रह न करना। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? इंद्रिय संयम। जैन धर्म में पंच महाव्रत किसके लिए थे? सन्यासियों के लिए। जैन धर्म में 5 अनुव्रत किसके लिए थे? गृहस्थों के लिए। जैन धर्म में सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सत्य को सही रूप में देखना। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? सत्य को समझना। जैन धर्म में सम्यक आचरण का अर्थ क्या है? सत्य को जीवन में उतारना। जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? सत्य के अनेक पहलू होते हैं। स्याद्वाद का अर्थ क्या है? सापेक्षवाद बटा 7 प्रकार के कथन। सप्तभंगी न्याय क्या है? किसी भी वस्तु का 7 दृष्टिकोण से विवेचन। जैन धर्म के अनुसार हर आत्मा का स्वभाव क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। जैन धर्म में मोक्ष किससे मिलता है? कर्म बंधन से मुक्ति। जैन धर्म के मोक्ष मार्ग में कौन से 3 साधन हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण।
जैन धर्म में उपवास का विशेष महत्व क्यों है? इससे पाप क्षय होता है। जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? वल्लभी, गुजरात। वल्लभी की द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? 512 ईस्वी। वल्लभी संगीति में क्या हुआ था? जैन ग्रंथों का लेखन और संकलन। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ क्या है? नग्न रहने वाले। श्वेतांबर का अर्थ क्या है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। जैन धर्म का दक्षिण भारत में प्रसार किसने किया? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा जैन धर्म अपनाया? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र कहाँ था? गुजरात। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का केंद्र कहाँ था? दक्षिण भारत। जैन धर्म की दृष्टि में मूर्ति पूजा का महत्व क्या है? किसी भी मूर्ति की पूजा आवश्यक नहीं। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईपू। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया किस वंश की थीं? कोलीय वंश। बुद्ध की माता महामाया का निधन कब हुआ? बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में क्या किया? गृहत्याग। बुद्ध के जीवन की 4 दृष्टियां क्या थीं? वृद्ध, रोगी, मृतक, सन्यासी। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कालांग। बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? उद्दक रामपुत्र। बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठोर तप किया? 6 वर्ष। बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या कहाँ की थी? उर्वेला, गया के निकट। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? 35 वर्ष। बुद्ध को ज्ञान किस दिन मिला? वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? पीपल, बोधि वृक्ष। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय कौन सा तारा उदित हुआ था? प्रातःकाल का तारा, नक्षत्र। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने पर उन्हें किस उपाधि से पुकारा गया? बुद्ध बटा तथागत। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ, मृगदाय, ऋषिपत्तन। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया? 5 भिक्षुओं को। बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद का संबंध कहाँ से था? वैशाली। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय उनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईपू। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बुद्ध के महापरिनिर्वाण को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध का उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, दुख का कारण, समुदय, दुख का निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग कितने अंगों का होता है? 8।
अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग कौन सा है? समयक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग का दूसरा अंग कौन सा है? समयक संकल्प। अष्टांगिक मार्ग का तीसरा अंग कौन सा है? समयक वाक। अष्टांगिक मार्ग का चौथा अंग कौन सा है? समयक कर्मांत कर्म। अष्टांगिक मार्ग का पांचवा अंग कौन सा है? समयक आजीविका। अष्टांगिक मार्ग का छठा अंग कौन सा है? समयक व्यायाम। अष्टांगिक मार्ग का सातवां अंग कौन सा है? समयक स्मृति। अष्टांगिक मार्ग का आठवां अंग कौन सा है? समयक समाधि। बुद्ध का त्रिरत्न क्या कहलाता है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के पंचशील क्या हैं? हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, नशा न करना। बुद्ध का पहला विहार कहाँ स्थापित हुआ था? वैशाली। बुद्ध का दूसरा विहार कहाँ बना था? राजगृह। बुद्ध को किस नाम से पुकारा गया है, जिसका अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलने वाला? तथागत। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईपू। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईपू। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय किस शासक का काल था? कालाशोक। द्वितीय संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 251 ईपू। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति के समय कौन शासक था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोग्गलपुत्र तिष्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क। चतुर्थ संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। सर्वसंग्रहिक अश्वघोष। चतुर्थ संगीति के समय बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 भाग, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का आदर्श क्या था? अरहत, व्यक्तिगत मोक्ष। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आदर्श क्या था? बोधिसत्व, सर्वजन कल्याण। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा किस काल में विकसित हुई? गुप्त काल। वज्रयान शाखा का विकास किन क्षेत्रों में हुआ? नेपाल, तिब्बत। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कितने हैं? 3। त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 भाग कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? संघ के नियम और आचार। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक विचार। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। जातक कथाएं किस विषय पर आधारित हैं? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। बौद्ध धर्म में बोधगया किस घटना से संबंधित है? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। सारनाथ किस घटना से संबंधित है? बुद्ध का प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। कुशीनगर किस घटना से संबंधित है? बुद्ध का महापरिनिर्वाण। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता था? ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान, पंजाब प्रांत। तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौन कौन शिक्षक थे?
चाणक्य, नागार्जुन, जीवक, चक्रमणि आदि। बौद्ध धर्म का पतन कब शुरू हुआ? गुप्त काल। बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? आडंबरपूर्ण होना, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, विदेशियों के आक्रमण, बौद्ध संघ में शिथिलता। बौद्ध धर्म के पतन के बाद कौन सा धर्म प्रबल हुआ? वैष्णव धर्म। चीन से भारत आने वाले प्रमुख बौद्ध यात्री कौन थे? फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान भारत कब आया था? गुप्त काल, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ह्वेनसांग भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी, हर्षवर्धन के समय। इत्सिंग कहाँ से भारत आया था? चीन। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? सांची, मध्य प्रदेश। अमरावती स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश। भरहुत स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र। अजंता गुफाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? भित्ति चित्र, फ्रेस्को पेंटिंग। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र। एलोरा गुफाएं किन धर्मों से संबंधित हैं? बौद्ध, हिंदू और जैन। बौद्ध धर्म का मुख्य उपदेश क्या था? मध्यम मार्ग और अहिंसा। जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का उदय किस काल में हुआ? 6वीं शताब्दी ईपू। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने किस पर बल दिया? अहिंसा और सत्य। जैन और बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने किसे अस्वीकार किया? वेदों की सत्ता और यज्ञ परंपरा। जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार किन वर्गों में सबसे अधिक हुआ? श्रमण, व्यापारी और नगरवासी। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तंत्र मंत्र से संबंधित था? वज्रयान। वज्रयान बौद्ध धर्म कहाँ विकसित हुआ? नेपाल और तिब्बत। वज्रयान बौद्ध धर्म को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? लामा धर्म। लामा धर्म किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, वज्रयान शाखा। बौद्ध धर्म का विकास भारत में किन राजाओं के संरक्षण में हुआ? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। बौद्ध धर्म को गुप्त काल में किस दार्शनिक ने बल दिया? नागार्जुन। नागार्जुन किस शाखा के दार्शनिक थे? महायान। नागार्जुन ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? शून्यवाद। बौद्ध धर्म का अंतिम बड़ा संरक्षक शासक कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किया? कन्नौज और प्रयाग। हर्षवर्धन के समय भारत आए चीनी यात्री का नाम क्या था? ह्वेनसांग। पाल वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? बंगाल और बिहार। पाल वंश के शासकों ने किस धर्म का संरक्षण किया? बौद्ध धर्म। पाल वंश के काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, पाल वंश का शासक। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस पाल शासक ने कराया? धर्मपाल। तक्षशिला विश्वविद्यालय का सबसे प्रसिद्ध शिक्षक कौन था? चाणक्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? वर्तमान पाकिस्तान, पंजाब प्रांत। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की भाषा क्या थी? संस्कृत और पाली। बौद्ध धर्म के पतन के समय कौन सा धर्म सबसे प्रबल हुआ? वैष्णव धर्म। जैन धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक कठोर तपस्या और संघ में शिथिलता। बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान और विदेशी आक्रमण। अजंता गुफाएं किस शासक के संरक्षण में बनी? वाकाटक शासक। अजंता गुफाओं की कला किससे संबंधित है?
बुद्ध के जीवन की कथाएं। एलोरा गुफाओं में बौद्ध धर्म की गुफाओं की संख्या कितनी है? 12। एलोरा गुफाओं में हिंदू धर्म की गुफाओं की संख्या कितनी है? 17। एलोरा गुफाओं में जैन धर्म की गुफाओं की संख्या कितनी है? 5। बौद्ध धर्म का लंका में प्रचार किसने किया था? महेंद्र और संघमित्रा। बौद्ध धर्म का चीन में प्रचार किसके द्वारा हुआ? भिक्षु और यात्री। बौद्ध धर्म का जापान में प्रचार किसके द्वारा हुआ? चीनी और कोरियाई भिक्षु। बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचार किस काल में हुआ? गुप्त काल। जैन धर्म का प्रसार सबसे पहले कहाँ हुआ था? बिहार। बौद्ध धर्म का प्रसार सबसे पहले कहाँ हुआ था? मगध। जैन और बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा समान तत्व क्या था? दोनों ने अहिंसा और मध्य मार्ग सत्य पर बल दिया।